डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी लीगल केस ओपिनियन। यहाँ पे मेरे ही गांव में एक लड़ाई हुई थी। आज का जो मेरा स्पेशल व्लॉग है, मानो की उम्र तकरीबन 10 से 12 साल है या 12 से 15 साल है। ये स्पेशल व्लॉग मेरा उन लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम है सोनी खान एंड यू आर वाचिंग राइट नाउ माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज टीम सोनी खान। सो वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सब की दुआएं। तो आज के एक नए ब्रांड व्लॉग में आप सबका दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद एंड ऑल ऑफ यू गाइस वेलकम चैनल टू माय बैक। ओके ना का मोड़ गए तो मैं बड़ा लाया पर दो ही तो वग्गा ना मान गया पर गट्टू मोड़ गए हो जा सियाले के गेंद लेना मोड़ निकाल उधर से पहन को उधर उठी अफसर चलो मुझे नहीं ये नहीं कह रहा तेरे आगे ने तो तो बाबा मैं पे जब तक खाए गिने तो वग्गा ना मैं गिनती हम दिया गिनती अनु चंगी भली हम नहीं शुगल करें दाई। अच्छा, तो दान का जो वजन है वो काम करवाने के बाद वो सारा कंप्लीट हो गया है। तो आज का जो मेरा स्पेशल व्लॉग है, इसको बनाने का मेन मकसद ये है कि जिन नौजवानों की उम्र तकरीबन 10 से 12 साल है या 12 से 15 साल है, ये स्पेशल व्लॉग मेरा उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन नौजवानों के लिए। तो अक्सर इस एज में आपके सबसे ज्यादा दोस्त बनते हैं। अच्छा, 12 से 13 साल की उम्र में आपके हर तरह के दोस्त बनते हैं। तो ये आप पे डिपेंड होता है कि आपने किस तरह के दोस्त बनाने हैं। अच्छा, इस उम्र में आप अच्छा काम करें, बुरा करें, चाहे जैसा भी काम करें, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको हर हाल में कहते हैं नहीं आप ठीक कर रहे हैं, जबरदस्त, बहुत अच्छे। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको ये चीज करने से रोकेंगे कि भाई आपने ये काम नहीं करना, ये बात गलत है, ये चीज अच्छी नहीं है, ये आपके लिए मुज़र है। तो ज़ाहिरी तौर पे आपको दुख भी लगेगा, आपको वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। लेकिन जब आप तकरीबन 15 की एज से निकल जाएंगे, जब आप टीन एज से निकल जाएंगे, तब आपको इस चीज की समझ आएगी कि हाँ, ये बंदा वाकई मुझे सही गाइड कर रहा था, ये मुझे सही कह रहा था उस टाइम। अगर आप बुरी हैबिट्स में मसरूफ रहेंगे, अपने आप को उन चीजों में मसरूफ रखेंगे, तो डेफिनेटली आप जब 25 की एज में जाएंगे तो आप कहेंगे कि यार वाकई मुझे वो लोग सही गाइड कर रहे थे, तो मुझे उस वक्त उनकी बात माननी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त टाइम हाथ से निकल गया होता है। ट्राई करें कि आप अच्छे दोस्त बनाया करें इस एज में। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत ऐसे दोस्त हैं जो हर काम में अच्छा मशवरा देते हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं आपको ये गाइड करूंगा कि आप इस एज में काम दोस्त बनाएं और काम के दोस्त बनाएं। अच्छा, तो जो हमारे दोस्त हैं, जो खास कर मेरे दोस्त हैं, वो मुझे जिन बातों से रोकते थे, तो जाहिर बात है मुझे उस टाइम उन पे गुस्सा आता था कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये इस चीज से क्यों मना कर रहे हैं। तो आज मुझे इस चीज का अंदाजा हो गया कि वो वाकई सही कहते थे। तो इस एज में बिल्कुल ही पता नहीं चलता, आपके नशेई दोस्त बनते हैं, आपके लटर फटर इधर उधर के आपके बहुत ज्यादा दोस्त बनते हैं। तो आपने काइंडली इस चीज का बहुत खास ख्याल रखना है, क्योंकि मैंने अपने YouTube एनालिटिक्स में चेक किया कि जो लोग देखते हैं उनमें काफी सारे बच्चे भी हैं। लेकिन इंसान को सिर्फ एक बार मौका देती है, जिंदगी मिलती है एक दफा। तो अच्छे और बुरे की पहचान आपने रखनी है, आपको तमीज होनी चाहिए अच्छे और बुरे की। तो कुछ इस तरह का सीन होता है कि जो आपको ज़ाहिरी तौर पे अपने दोस्त नजर आते हैं, वो अंदर से वो सांप होते हैं। तो आपको उस एज में इस चीज को परखने का आप में स्किल नहीं होता, आपको समझ नहीं रहती। तो जो आपसे बड़ा आपको गाइड कर रहा है, तो आपने उस चीज को पिक करना है, उसको समझना है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये बंदा अगर मुझे इस चीज से रोक रहा है तो ये इसकी वजह क्या है, ये मुझे क्यों रोक रहा है। आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है। डेफिनेटली जो बंदा आप लोगों के साथ मुखलिस होगा वो आपको अच्छा मशवरा देगा। तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि आपका कोई नुकसान हो। हम ऐसी एज से गुजर के आए हैं, हमने ये सारा हमारा एक्सपीरियंस है, हम ये सारे लम्हात हैं, ये सारे मोमेंट्स ये खुद इनमें से हो के आए हैं, तो हमें अच्छी तरह पता है। तो आप
आपसे बड़ा जो भी आपको अच्छा मशवरा दे तो आपने उसको पिक करना है कि यार ये बंदा खुद भी इस एज से गुजरा है, ये खुद बंदा टीनेजर रहा है, तो अगर ये बंदा मुझे ये बात कर रहा है तो डेफिनेटली इसमें कोई बात है। अगर आप उसकी बातों को इग्नोर करोगे, आप उसको मिस यूज करोगे, उनकी बातों को आप उसको उस पर अमल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप पछताएंगे बाद में। और वो जो टाइम है, टाइम आपके हाथ में नहीं आना। आपने सारी बातें छोड़ के बस अपने कैरेक्टर पे फोकस करना है। आपने अपना कैरेक्टर अच्छा बनाना है, अपने कैरेक्टर को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करनी है और ट्राई करें कि आप बालिग होने से पहले ही नमाज की पाबंदी स्टार्ट करें। आप नमाज को टाइम पे अदा करें। आप अपने अंदर ये नमाज की आदत बना लें कि आपकी नमाज कभी कज़ा ना हो। आप अच्छे अच्छे काम करें, इंशाल्लाह जो कामयाबी है वो आपके कदम चूमेंगी। तो जीरो से हीरो बनने में टाइम लगता है, तो आपने ट्रस्ट द प्रोसेस, आपने प्रोसेस पे यकीन रखना है, आपने अल्लाह पे भरोसा रखना है, अपने काम को काम समझना है। तो मैंने बस ये मेरा आज का जो टॉपिक है ये इस तरफ बदला, इस तरह है कि मैंने चेक किया कि मुझे जो मेरे व्लॉग्स हैं वो तकरीबन टीन एज में ज्यादा देखे जाते हैं। तो डेफिनेटली जो मेरी कम्युनिटी है उसमें टीन एजर लोग ज्यादा हैं। तो उन बच्चों को या बच्चियां जो भी हैं, मेरा उनको अच्छा मशवरा देना मेरा राइट बनता है, क्योंकि वो डेली बेस पे 15 से 20 मिनट निकाल के वो मुझे देख रहे हैं, वो मुझे सुन रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं। तो उनको अच्छा मशवरा देना मेरा राइट बनता है। मेरे माइंड में जो मुझे लगता है कि ये चीज फायदेमंद है, तो आप लोगों के साथ वो चीज शेयर करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपना एक यूनिक टाइम, एक कीमती टाइम निकाल के मुझे दे रहे हैं। तो मैं आपको बस इंटरटेनमेंट के अलावा आप बस ऐसे टैटू पार्टी में गुजार दूं तो ये मैं आप लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा हूं। हाँ पता नहीं क्या घर तो बना नहीं छोड़ी भाई। Three hours later. अच्छा, तो अभी हम अपने घर के बिल्कुल ही सामने, थोड़ा सा आगे, मतलब जहाँ से वो पक्का रोड गुजर रहा है, वहाँ से जब नीचे उतरते हैं तो बिल्कुल साथ एक फैमिली वहाँ पे आई हुई है। तो मैं उनकी कास्ट या उनका नाम यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं समझता। तो उनके बारे में बताना ये है कि जिस तरह हफ्ते में एक एतवार आता है पूरे हफ्ते में, तो वो बस एक एतवार वाले दिन छुट्टी करते हैं, अदरवाइज वो बाकी 6 के 6 दिन ही लड़ते हैं आपस में। तो अभी अब्बू और मैं उनके पास गए हुए थे, बस ऐसे ही अब्बू वॉक कर रहे थे सेकंड टाइम। तो वॉक करते करते उन्होंने हमें बुलाया, फोन किया था उन्होंने, फिर अब्बू फिर नहीं गए, फिर वो आए। अब्बू को उसने स्पेशल कहा कि आप एक दफा आए हमारे पास। तो फिर अब्बू और मैं इकट्ठे गए, पैदल हमने वॉक भी किए, तो वहाँ पे गए। तो तकरीबन 1 घंटा वहाँ पे उनका दबड़ घुसना सुनने के बाद ना मुझे कोई समझ आई, ना ही अब्बू को समझ आई, क्योंकि हफ्ते में तकरीबन 6 दिन लड़ते हैं ना। तो हफ्ते में 1-2 दफा वो वहाँ पे जाते हैं, 1-2 दिन, तो उनकी जो रसाई है सुलह वो करवा के आते हैं। तो अभी भी वही सीन था। तो अभी उनका एक पक्का सा फैसला किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उस फैसले पे कायम रहेंगे, क्योंकि वो मतलब उनका जो दबड़ घुसाना वो चलता ही रहता है ऐसे। तो अभी वो सारा सीन जो है तकरीबन वो सारा करने के बाद अभी हम ये घर पहुंचे हैं, ये बिल्कुल आपको ये सामने नजर आ रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 1 हफ्ता पहले यहाँ पे मेरे ही गांव में, मेरे ये इस बस्ती में, यहाँ पे एक लड़ाई हुई थी 2 कौमों के दरमियान। एक भट्टी है, दूसरे अराई है। तो इनके आपस में ना लड़ाई हुई थी। तो उनकी सुलह करवाने में अब्बू ने थोड़ी सी कोशिश की है, थोड़ी नहीं बल्कि काफी सारी कोशिश की है कि उन दोनों फैमिलीज की आपस में सुलह करवाई जाए। तो रात को भी अब्बू ने वो जो मलिक शान भाई हैं उसके वाले साहब बाबा सलीम को भेजा था अब्बू ने कि आप वहाँ पे जाएं, उनके साथ बात करें। एक जो फैमिली है उसको मैं कन्विंस करता हूँ, एक को आप करें, हम दोनों मिलकर इनकी आपस में रसाई करवाते हैं। तो रात को भी बात की थी। फिर वो जो बंदा है, मतलब जो फैमिली अब्बू ने जिम्मे ली हुई है कि इनको मैं कन्विंस करूंगा, उनको अब्बू ने कर लिया कन्विंस। तो जो फैमिली बाबा सलीम के जिम्मे थी उन्होंने मतलब थोड़ी सी अनबन की है। तो अभी वो बंदा भी अब्बू के पास है बैठा। तो बस दुआ करेंगे अल्लाह करे उनकी रसाई भी हो जाए, उनकी सुलह भी हो जाए, क्योंकि जो सुलह का किरदार होता है ये एक बहुत बड़ा ये सवाब है। तो जो बंदा सवाब की नीयत से सुलह करवाता है तो अल्लाह ताला उसको बहुत ही अजीम सवाब से नवाजता है। तो 2 लड़ाई झगड़ा करने वालों में सुलह करवाना है बहुत ही एक अजीम और नेक अमल है। और लड़ पे
ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆਦੇ ਵੀ ਸਵਾਣੀ ਲੈ ਜਾ ਮੰਡੀ ਚਾਲ ਜਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਗ ਜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦਮੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੰਡੀ ਚਾਲ ਤੇ ਸਵਾਣੀ ਲੈ ਦਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਰਨੇ ਕੋ ਸੋਹਣਾ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦਮੀ ਵਗ ਜਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੰਜਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਤਰੋ ਲੈ ਤਰੀ और जेड़ा फैसला मुकाते हैं। और जो लोग अभी तक विदाउट सब्सक्राइब अभी तक व्लॉग देख रहे हैं तो उन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू। अच्छा तो आज का जो व्लॉग है ये इतना कुछ ज्यादा लंबा नहीं है, तो आज के व्लॉग में बस ये 2-3 बातें आपसे करनी थी जरूरी। तो कुछ ज्यादा मसरूफियत की वजह से कोई लॉन्ग व्लॉग नहीं बना सके। बहुत देरी तो है लगता पाला तेरी राई काट ला कम बोले तो होना सही जुतू तो दुकान हर बस्ती यार इलाके दे विच एक ऐसा बंदा ने जेड़ा पहले लोग आ रहे पहले जर्सी पहनदा ते ओन वेख दूए पहन देंदे। इस ये सारा क्रेडिट जांदा भी तुहानू ये ना और ਆਪਾਂ ਹੀ ਘੜੀ ਮੁੜ ਸੀ ਇੰਨੇ ਬਣਾਈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਕਿ ਵਲੌਗ ਬਣਾਈ ਨਾ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਕੂ ਨਾ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿੱਚ ਟੋਟੇ ਲਾਣਾ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਤੂੰ ਪਰ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਨ ਬੋਤਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਾੜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮਾਨ ਨਾਲ ਪਤਾ ਤਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਮਾਰ ਛੋੜ ਡਰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਛੋੜ ਹੋਰ ਮਾਰ ਛੋੜ ਭਰੇਗਾ ਮਾਰ ਜਾ तेरा नाम सुने था सबको ये जान ले मैं यूट्यूबर हूँ और कंटेंट डाली ने पकड़या ये जगह भी के छन इस व्लॉग का फिलहाल करते हैं इधर एंड। तो कल इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होंगे। अपने होस्ट सोनी खान को दी इजाजत। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। तेरा नाम सुने